अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। आज जी मैं अपना पहला यूट्यूब का व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। वैसे मैं टिकटॉक पर मिनी व्लॉग्स पोस्ट करती रहती हूँ, लेकिन आज मेरी नीयत ही यूट्यूब व्लॉग की थी। और आप सब लोग जो मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जी मेरी सुबह 7:30 बजे हो गई थी और ये सुबह सुबह बड़ा हसीन खूबसूरत मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस जी फिर मैं भी किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद मैंने अपने भांजों के लिए नाश्ता बनाया था। उनको नाश्ता देने के बाद बस फिर सफाइयाँ सुथराइयाँ यही सब कुछ चलता रहा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लीनिंग करने का और कुकिंग करने का दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। लाइक आई एंजॉय डूइंग इट। और दूसरा मैं बहुत ज़्यादा अनॉय होती हूँ आधी टेढ़ी चीज़ों से। लाइक मुझे जो इरेगुलर चीज़ें आपके घर में पड़ी होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा अजीब सी उलझन होती है। जब मैं अपनी अम्मी के घर थी तो मेरी बड़ी बहन में ये वाला कीड़ा पाया जाता था। वो जब भी अपने ससुराल से हमारे घर आती थी तो सफाई करते हुए वो चीज़ें जो है ना असेंबल करके कहीं ना कहीं संभाल जाती थी और बाद में ढूंढने पे हमें मिलती नहीं थी। तो मैं अक्सर उसको फ़ोन करके कहती थी कि ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है। और अब ये वाली चीज़ मेरे अंदर खुद भी आ चुकी है। और अगर मेरी बहन या मेरे घर वाले ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो वो ज़रूर कहेंगे कि तुम हर वीडियो में हमारी क्यों मट्टी प्लीत कर रही होती हो। तो भाई मैंने ज़िंदगी के इतने साल आप लोगों के साथ गुजारे हैं तो मेरी दुनिया आप लोगों से शुरू होकर आप लोगों पे ख़त्म हो जाती है ना। खैर मैं बातें करती करती पता नहीं व्लॉग से आउट ऑफ द ट्रैक हो जाती हूँ। वो कुछ रहा होता है और मैं बोलती कुछ जा रही होती हूँ। लाइक पता नहीं क्या है। तो खैर बस फिर सबको नाश्ता कराने के बाद क्लीनिंग करने के बाद अब आती है मेरे नाश्ते की बारी। मैं बचपन से लेकर अब तक नाश्ते की बहुत ज़्यादा चोर हूँ। जब स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी जाती थी मैं नाश्ता नहीं करती थी और मेरी अम्मी को मुझसे बहुत कंप्लेंट्स रहती थी इस चीज़ पे। पता नहीं क्यों सुबह उठ के मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, और वो भी तब जब आपके साथ बैठ के कोई खाने वाला भी ना हो। तो बस ना ये ब्रेकफास्ट था और ना ही लंच था। लाइक उसके मिडिल की कोई चीज़ थी ये। बस फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और अगर मेरी अम्मी ये वाली चाय पी लेना तो मेरी अम्मी कहेंगे चाय नहीं है, ये तो चाय के नाम पे धब्बा है। लेकिन बस आदत की बात होती है। अब मुझे आदत हो गई है इस चाय की। इस व्लॉग के पीछे ना बड़ी मेहनत शामिल है। मैं पहले टिकटॉक पर मिनी व्लॉग्स पोस्ट करती थी, लेकिन वो सिर्फ अपने शौक से पोस्ट करती थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए। मैंने बना तो लिया, लेकिन मुझे समझ ना आया कि यूट्यूब के व्लॉग्स कैसे पोस्ट करने। बस फिर आगे मैंने शुरू हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ और हो क्या रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं देखती थी। चंद लोगों को फॉलो करी थी और उन्हीं के व्लॉग्स देख रही थी। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने आइडिया लेना था कि यार मैं अपनी वीडियो कैसे बनाऊँ। तो फिर मैंने इतने सारे व्लॉग्स देखे, लाइक 2 घंटे तो मुझे वो व्लॉग देखने में लग गए। और अब जब मैं खुद इस चीज़ में स्टेप इन हुई हूँ तो मुझे ये चीज़ फील हुई है कि हम लोग जो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट या 10 मिनट के व्लॉग देख रहे होते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन चलें कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं इस उम्मीद पे कायम हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक यहाँ के वेदर का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। अभी जब मैं नाश्ता बनाने के लिए गई थी किचन में तो धूप निकली हुई थी और अब इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो जब मैंने नाश्ता कर लिया फिर मैं अपनी चाय उठा के बाहर आ गई थी। और ये मेरी फेवरेट जगह है बैठने की, लाइक घर के बाहर। मोस्टली जब भी मेरा दिल चाह रहा हो कि मैं थोड़ी देर अकेली बैठूँ तो मैं यहाँ पर आकर थोड़ी देर चिल करती हूँ, रिलैक्स होकर चाय शाय पीती हूँ। ज़्यादातर ख़वातीन की मॉर्निंग की रूटीन इसी तरह की होती है, लाइक काम शाम नाश्ते और ये सब कुछ। लेकिन बहुत सारी हाउसवाइफ जो एक चीज़ भूल जाती हैं वो है स्किन केयर। और मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ दैट यू शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा आके आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। पहली चीज़ कि मैं फेस वॉश करती हूँ। किसी भी अच्छे क्लेंजर से आप अपना फेस वॉश कर लें। उसके बाद मैं टोनर स्प्रे करती हूँ अपने फेस पे। कोई भी टोनर ले लें, अगर नहीं है तो रोज़ वाटर ले लें। टोनर के बाद मैं डैम्ड स्किन पे हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करती हूँ दी ऑर्डिनरी का, और उसके बाद दी ऑर्डिनरी का ही मैं नायासिनामाइड अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। देन आई जस्ट अप्लाई अ थिक मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस और उसके बाद उसको टॉप अप करती हूँ मैं किसी भी अच्छी सनस्क्रीन से। एंड सन प्रोटेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर मॉर्निंग स्किन केयर। सब प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन में रेस्ट करने के लिए 2 to 3 मिनट्स दें और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद इनकी स्किन पे रैश हो जाते हैं या एक्ने हो जाती है। तो बेसिकली आपकी स्किन को थोड़ा टाइम लगता है दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट से यूज टू होने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट द ऑर्गेनिक सीरम्स। इसलिए जस्ट ट्रस्ट द प्रोडक्ट। फर्स्ट 1 to 2 वीक्स आपको थोड़ी इरिटेशन होगी, लेकिन उसके बाद इट विल गेट बेटर। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन प्लस स्किन केयर रूटीन। होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डू लाइक शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।